तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं अनुपात और समानुपात के बारे में, है ना। तो अनुपात को अंग्रेजी में कहते हैं रेशियो और समानुपात को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोपोर्शन, है ना। यानी कि हम देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में, ठीक है। बहुत सारे अभ्यर्थी आज के समय में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन सबको अनुपात और समानुपात के बारे में ज्ञात नहीं है ना। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक चीज़ों के बारे में बताएंगे, है ना। अगर आप कंपटीशन की तैयारी में जुड़े हुए हैं तो भैया एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, है ना। तभी आप अनुपात और समानुपात थोड़ा गहराई से समझ पाइएगा, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं अनुपात, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे अनुपात। अनुपात का जो साइन होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। किस प्रकार का? ऊपर में एक बिंदु, नीचे में एक बिंदु, ठीक है। तो इसको हम क्या कह देंगे? अनुपात कह देंगे, ठीक है। और इसका मतलब होता है बट्टा, ठीक है ना। बट्टा यानी कि भाग, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? भाग होता है। और देखिए समानुपात, जिसको हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, है ना। जहाँ पर भी आपको 4 डॉट दिखा, ठीक है, ऊपर नीचे 4 डॉट दिखा, तो आप समझ जाइएगा उसका मतलब क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए हम इस सवाल को देखते हैं, ठीक है। टोटल मैंने 4 सवाल लिया है और 4 सवाल को देखने के बाद आपका जो डर है अनुपात और समानुपात से, वो एकदम चुटकियों में हट जाएगा ये डर, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है 20, ये क्या का साइन है? अनुपात का साइन है। 20:26 और ये समानुपात x:52 है ना। तो इसमें हमको ये सवाल में x का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, ठीक है। x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं बराबर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं बता दूं बराबर मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए ये बराबर का साइन है, ठीक है। मानना क्या है? ये तो है ही बराबर, ठीक है। देखिए, बराबर का मतलब होता है लेफ्ट में जो संख्या है राइट में भी उतना ही संख्या होना चाहिए। इधर 2 किलो आलू है तो इधर भी 2 किलो आलू होना चाहिए। इधर 2 किलो प्याज है तो इधर भी 2 किलो प्याज होना चाहिए, ठीक है। बराबर का मतलब यही होता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे? बनाएंगे। सबसे पहला सवाल क्या है? 20:26 समानुपात x:52। तो हमें x का जो वैल्यू है वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। लास्ट में हम जांच भी करेंगे कि ये सही है या गलत है, ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार का एरो आप लगा दीजिएगा, इसको बोलते हैं इम्प्लाई दैट, ठीक है। तो 20 है तो पहले 20 लिख देंगे, ठीक है। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, तो बट्टा को इस प्रकार लिखते हैं, ठीक। और ये 26 लिख देंगे, ओके। ये किसका साइन है? समानुपात, जिसका मतलब होता है बराबर, ठीक है। फिर देखिए x से, तो x ऊपर में लिखेंगे, इसका मतलब अनुपात है ना, यानी कि भागा, ठीक। और ये 52 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? सीधा सा बराबर कब होगा? जब इधर जितना संख्या है इधर भी उतना संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये संख्या हम कैसे निकालेंगे? देखिए, आड़ा तिरछा गुणा करके, ठीक है। तो ये इस प्रकार का सवाल तो हम बना चुके हैं, है ना। तो चलिए हम बनाते हैं, ठीक है। देखिए, हम क्या करते हैं? आड़ा तिरछा गुणा करते हैं। ये इसके साथ गुणा होगा, ये इसके साथ गुणा होगा, ठीक है। तो ये इसके साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा। पहले इसको करते हैं, ठीक है। 20 को गुणा करते हैं 52 के साथ, 20 गुणा 52, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा x:26, x:26, ठीक है। ये जैसा है वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए, x के साथ 26 क्या है? गुणा में, इधर आएगा तो भाग में बदल जाएगा, ठीक है। 26 से गुणा में इधर आएगा तो भाग में बदल जाएगा, तो इधर बेचारा x बच जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अब कटेगा 26 दूनी कितना आता है? 52 होता है, ठीक है। कितना आता है? 26 दूनी 52। तो 20 दूना कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। एक 40 = x, यानी कि x = कितना आएगा? 40, ठीक है। यही आपका क्या होगा? आंसर, ठीक है ना। तो चलिए हम x की जगह क्या करते हैं? 40 रख के देखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बराबर का साइन है, इसका मतलब इधर जितना संख्या होना चाहिए इधर भी उतना क्या होना चाहिए। इधर जितना किलो आलू होना चाहिए इधर भी उतना ही किलो आलू होना चाहिए, ठीक है। तो x की जगह हम क्या बिठाएंगे? 40 बिठाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इधर क्या है? 20/26 बराबर x की जगह क्या है? 40, ठीक है। इधर क्या है? 52, ठीक है। तो चलिए काटते हैं, इधर भी इधर भी, ठीक है। अच्छा, हम इधर काटते हैं क्योंकि ये बड़ा संख्या है ना।
इधर भी काटने से चलेगा, ऐसे में और भी छोटा मानक रूप आते जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलिए काटते हैं इधर, है ना। तो देखिए कटेगा 2 से, 2 दूना 0 और इधर 0 आ जाएगा, सॉरी 2 दूना 4 और ये 0 उतर जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जाएगा 2 दूना 4, 2 छक 12, तो 20/26 आया। ठीक है, यानी कि जो x की जगह जो 40 है वो हमारा क्या है, आंसर राइट है। ठीक है ना, क्योंकि 20/26 आया, है ना। और भी काटिएगा तो दोनों तरफ कटेगा। ठीक है, यानी कि सेम संख्या आएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है 10:16 समानुपात 40:y। तो इसमें हमें क्या करना है, y का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लिख लेते हैं 10/16 ये बराबर 40/y हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखिए ये y 10 के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 10 गुना y बराबर 40 गुना 16। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, 10 और y गुणा में है तो 10 को भेजेंगे उधर कि बेटा भाग जाए यहाँ से। ठीक है, तो जैसे भागेगा तो ये बट्टा के रूप में आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता है। तो यहाँ आ जाएगा इस प्रकार से, कटेगा 10 चौके 40, तो y का मान क्या आया, 16 32 16 13 16 चौके 64। ठीक है, तो y का मान क्या आया 64। आप बराबर करके भी रख सकते हैं, यहाँ पर 64 रखिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप y की जगह 64 रखिए, है ना। चलिए हम रख कर दिखा देते हैं आपको एक बार। ठीक है, तीसरा और चौथा देखिए वो आपको खुद बनाना है, खुद नहीं, मैं ये सवाल आपको खुद बनाना है। ठीक है, तीसरा नंबर मैं बता दे रहा हूँ। ओके, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, जांच कर लेते हैं। ठीक है, y की जगह 64 रख के। ठीक है, 10/16 है, 10/16 बराबर 40, y की जगह 64, काटेंगे 2 दूना 4 0, 2 3 6 2 दूना 4, फिर जाएगा 2 कम 2 0, 2 कम 2 2 छक 12, 10/16 आया, है ना। कितना आया 10/16, यानी y का मान जो 64 आया वो हमारा क्या है, सही है। ओके, इधर जितना संख्या है उधर भी उतनी ही संख्या है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है z अनुपात 75 समानुपात 9:15। ठीक है, z/75 बराबर 9/15। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो z गुना 15 हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर है तो बराबर 9 गुना 75 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये z और 15 के बीच क्या है, गुणा है, तो हम क्या करेंगे 15 को उधर भेजेंगे। ठीक है, तो भेजेंगे तो ये क्या में आएगा, भाग में बदल जाएगा, 9 गुना 75/15। ठीक है, कटेगा 15 पछे 75। ठीक है, तो 9 पछे कितना हो जाएगा 45, तो z का मान क्या होगा 45 होगा। ठीक है, तो आई होप आपको 1 2 3 नंबर का जो सवाल है वो बारीकी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं चौथा सवाल को। ठीक है, तो चौथा नंबर है 32:1 समानुपात 8 है, ये कितना है 8 है। ठीक है, इस प्रकार से होता है ना, 8:18। तो इसको आप क्या कीजिएगा, खुद बनाइएगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो इस भाई की मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।